इंद्रजीत तो हारनो ही है, हरानो ही तो। अच्छा हाँ, हमने इंद्रजीत ना लगे बढ़िया। इंद्रजीत कम से कम 3 लाख बटन सुहारे को अब के। अच्छा हाँ, नहीं हवाबाजी मत कर, थोड़ा तथ्य बात नहीं, करो। हवाबाजी ना। अच्छा, सोहनलाल इतने नाराज क्यों हैं? मैं इतना नाराज हूँ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। समीकरण डाटा है कि ये हमारे हल्के पुराने के अंदर 1,93,000 के करीब वोट हैं, जिसमें 1.5 लाख अपन राज बब्बर जी ले रहे हैं। पिनंगा में कोठी बनवा देंगे, गुड़गांव में कोठी बनवा देंगे। हाँ। आपके सामने, आपके बीच में रहेगा। आप हिंदू मुसलमान के ऊपर ना बोल, जाके देखो रिवाड़ी साइड, अहिरवाल में देखो, आधा अहिर यासू नाराज हुए पड़े, एक भी वोट ना दे रहे आप। इंद्रजीत नुआ के पैसे में राजा महाराजा हूँ, और पता वह नूह में कहा गई है ना, अरे ये बात तो वोट दिए हुए चम्मच दो, मैं तो जब भी जीतो पढ़ूँ। अच्छा हाँ, तो इस बात में क्या नाम है जी आपका? ये सोहनलाल है सोहनलाल जी। क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है। कपड़े का काम। इस चुनाव चल रहा है, इसमें कुछ रुचि है? क्या हो रहा है? बिल्कुल फुल बटे फुल रुचि है। हाँ, हाँ, क्या है? इंद्रजीत कम से कम 3 लाख बटन सुहारे को अब के। अच्छा हाँ, नहीं हवाबाजी मत कर, थोड़ा तथ्य बात करो। नहीं, हवाबाजी ना, बिल्कुल। अच्छा देखो, पहली बार 51,000 की वोट लाए हो परेशु, जो कैप्टन लड़ो पहले सांसद। अब के स्पेशल रिवाड़ी से 80-90 हजार वोट ले रहा है। अब जो आदमी 80-90 हजार रिवाड़ी से वोट ले रहा है, तो इधर क्या होगा? कौन ले रहा है? वो ले रहा राज बब्बर। और राज बब्बर तो इम्पोर्ट किया हुआ एक प्रत्याशी है, बता रहे कि वो बाहरी आगरा में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। वहाँ को हम पिनंगा में कोठी बनवा देंगे, गुड़गांव में कोठी बनवा देंगे। हाँ। आपके सामने, आपके बीच में रहेगा। आप किसके समर्थक हैं? मैं राज बब्बर का समर्थक हूँ। हाँ। वैसे मैं आम आदमी, हमारी गठबंधन सरकार है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, गठबंधन टूट गया, फिर उधर चले जाओगे? ना, ऐसा कुछ नहीं, गठबंधन नहीं टूटेगा। केजरीवाल पर आरोप लग रहे, 2 तारीख तक आया जेल से बाहर। केजरीवाल पे 1 पैसा को भी आरोप ना है। अगर कोई आरोप लगा दे 1 रुपया को भी, हाँ। हम तमाम जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता सब जेल में चले जाएंगे। अच्छा, ये गुस्सा इसलिए तो नहीं कि उसको जेल के अंदर डलवा दिया? ना, कोई नहीं, है? कुछ नहीं है, आ जाएगा। क्या नाम बताया था आपने? सोहनलाल। सोहनलाल एक बात बताइए, मेवात में क्या कंडीशन रहेगी? क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, मेजोरिटी में कांग्रेस को वोट जाती है, तो क्या सीन रहेगा? देखो, ज़्यादा तो वो देखो, वोट तो हर आदमी को मिलती है, लेकिन 80% वोट कांग्रेस की है। नहीं, आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कितनी सच्चाई इनमें? आरोप तो 100% सही है। हाँ। आरोप तो बीजेपी के ऊपर 100% आरोप है। हाँ। वो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। हम लोग कह रहे हैं 400 पार चलेगी ना, हाँ। तो ये देश ही खत्म है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि कानून बदल जाएंगे। हाँ। जो उनकी मुठ्ठी आगे इलेक्शन नहीं होगा अगर 400 सीट आ गई तो। अच्छा, ये किसने बताया चुनाव नहीं होगा आगे? हम बता रहे हैं इस बात को। कैसे पता चला आपको? अरे जैसे रूस में हाँ। आज अब इलेक्शन नहीं होते वहाँ, हाँ। ऐसे ही तानाशाही सरकार रहेगी और इलेक्शन खत्म, जनता आराम से खाट में सो और मौज लियो। ये सोहनलाल कह रहा है, क्या कह रहा है? सही कह रहा है? सोहनलाल जी अपनी जगह सही हैं और सही कह रहे हैं। हाँ। हमारे पुराने हल्का में, आपका क्या नाम है? भीमसेन, हमारे पुराने हल्का में 1,93,000 करीब वोट हैं जी। हमारे चौधरी मोहम्मद इलियास विधायक जी, जो वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। गाँव डोर टू डोर। वो कह रहे हाईजेक कर लिया है राज बब्बर को, उन्होंने, विधायकों ने। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ये सब जुमलेबाजी है, सब झूठ बोलते हैं। किसके झूठ है? बीजेपी वालों को झूठ है। कौन बीजेपी वाला बताइए? रविंदर जी हाँ। ये सब आते हैं, और उनके कार्यकर्ता हैं जो भी जितने भी छोटे बड़े, नहीं वो 3 बार जीते थे, 1 बार कांग्रेस में जीते थे। हाँ। और 2 बार बीजेपी में दिए। अब विकास नहीं करा उन्होंने, अब विकास नहीं करा, अब प्रजा जनता सब रोष में। हमने खुद ने वोट दी थी, हम खुद करे, अब हम नाराज हैं। अच्छा, इंद्रजीत को पिछली बार आपने वोट दी थी। अच्छा, खुले दिल से दी थी। हाँ। 3 प्लान वोट दी थी। अब इसके बाद हम राज बब्बर जी को वोट देंगे, चौधरी मोहम्मद इलियास जी के उसमें नेतृत्व में, क्योंकि हम उनके ही कट्टर वोटर हैं। इसलिए जितने भी चौधरी मोहम्मद इलियास जी के वोटर हैं, इतनी वोट तो उसकी वैसी है जितनी विधायक। क्या लगता है, मतलब कैसे हार जीत होगी? कुछ समीकरण आपके पास, कुछ डेटा है? समीकरण डाटा है कि ये हमारे हल्के पुराने के अंदर 1,93,000 के करीब वोट हैं, जिसमें 1.5 लाख अपन राज बब्बर जी ले रहे हैं। बाकी अन्य पार्टी के जो भी कुछ है, नोटा वगैरह रहेंगे, उन पर भी जाएंगे कुछ वोट।
तो उनको तो करीब कम वोट मिलने वाली है इंदरजीत को, जहाँ 10-20 हज़ार ही मिलेंगे। अच्छा सोनलाल जी एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि रेवाड़ी गुरुग्राम से बहुत भारी तादाद में बढ़त लेके आ रहे हैं, बाहर ये वहाँ इसका विरोध था राज बब्बर का उसमें आगरा में, इसकी वजह से यहाँ से उतारा है। ऐसे तो पार्टी कीचड़ उठाड़ती हैं, पार्टी तो ऐसे आरोप लगाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सब। ऐसा है, देखो जो सच्चाई है मैं तो उस बात को कहूँगा। एक हमारे भतीजे के कैंसर हुआ था, और जब कैंसर हुआ था और बीजेपी को पक्को भगत है, हमारे ताऊ को लड़का वहाँ को गले में होगा कैंसर, और एक सांसद की एक कोटा से पैसा मिलते हैं 4-5-10 लाख, वह वहाँ फार्म लेके गया साइन करवाने के लिए। उसने जब उसने कही ये ला रहे इलाहाबाद की वादी निकालो लिस्ट है कितनी वोट आई हैं। अब वोट तो पहले तो कुमार ने दिए वोट, अब वहाँ तो 150 वोट दी के इलाहाबाद में, चाहे चल फिर वोट ही ना इलाहाबाद में, वोट साइन ना करे, वहाँ साइन ना करे, वहाँ हमारे भाई ने 10 लाख रुपए ब्याज पे लेकर जब जाके इलाज करवाए। तहारी आँख हमारे चढ़ जा, हमारी आँख तहारे चढ़ जा है। अगर हिंदू को खून अलग हो तो मुसलमान का खून अलग हो तो क्यों चढ़ते आपस में? इंद्रजीत कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा उधर से। अरे देखो करेगो तो ऊपर वाले जो करेगो, इंद्रजीत तो हारनो है, हरानो ही तो। अच्छा हाँ, इंद्रजीत नुआ के पैसे में राजा महाराजा हूँ, और पता नहीं वह नूह में कहा गई है। अरे मेरी बात तो वोट दिए बच्चा मत दो, मैं तो जब भी जीतो पढ़ूँ। अच्छा हाँ, तो इस बात में सच्चाई है? सच्ची है और झूठी थोड़ी है। तो फिर आप कैसे जिताओगे राज बब्बर को? अरे राज बब्बर है जीतांगे, राज बब्बर। अब दुनिया जागरूक हो चुकी है, अब इतनी पागल ना दुनिया। अब वह हिंदू मुसलमान के ऊपर ना वोट जाकर देखो रिवाड़ी साइड अहिरवाल में देखो, आधा अहिर यासू नाराज हुए पड़े, एक भी वोट ना दे रहे आप। अच्छा सोहनलाल इतने नाराज क्यों हैं? मैं इतना नाराज हूँ बीजेपी के झूठ बोला। पिछली बार आपका वोट किधर गया था? पिछली बार तो मैंने काय को मिला थी। सच्चाई बता दो। सच्चाई देख मैं बताऊँ, मैंने दबाई, वो कहा गया नोट आउट वहाँ पे, वो तो ये अच्छे ही ना लगे। देखो ये तो अच्छा नहीं लगते तो फिर अब कांग्रेस है, अब तो आप कह रहे कांग्रेस को वोट देंगे। हम तो कांग्रेस देंगे, इंद्रजीत ना लगे बढ़िया, हमने इंद्रजीत ना लगे बढ़िया, हम वहाँ को दे देंगे पर इंद्रजीत को ना दिए। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश पटेल है। उमेश पटेल जी क्या करते हैं आप? मैं अपनी खाद बीज की दुकान है। खाद बीज। उमेश जी क्या लग रहा है, मतलब चुनाव है 25 तारीख को मतदान होगा, क्या समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रही है, कांग्रेस सरकार बन रही है, राज बब्बर जी सीट निकाल रहे हैं हमारे यहाँ से। क्या समीकरण आपके पास, कैसे समझ में आ रहा है कि राज बब्बर चुनाव जीत रहे हैं? हम तो हमारी पुराना विधानसभा की मांग के चलते हम तो यहाँ से राज बब्बर जी कम से कम 1.5 लाख वोटों की लीड लेके। नहीं कह रहे हैं कि मेजोरिटी में कांग्रेस का वोट बैंक है मेवात में, लेकिन उसके बावजूद भी सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नई सीट निकाल दी, अब के तो रेवाड़ी हुआ और आपका बादशाहपुर हुआ, गुड़गांव हुआ, फरूखनगर हुआ, पटौदी हुआ, सब जगह से कांग्रेस वोट उठा रही है। तो इंद्रजीत को लेकर के क्या सीन रहेगा मेवात में? इंद्रजीत को लेकर इंद्रजीत तो हारे, इंद्रजीत ने कोई विकास नाम की एक ईंट नहीं लगाई इंद्रजीत ने। पुनः आप पिंडाना से आते हो, आप अपने रोड की हालत देख लो, आपको पिनगवाने में 1.5 घंटे का समय लगा होगा, रोड पे देख लो। इंद्रजीत के नाम से मेवात में एक ईंट नहीं है, तो क्यों हम इंद्रजीत को वोट दें? पिछले 15 सालों में उसने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। तो कह रहे हैं विकास तो हुआ है? कुछ भी नहीं हो, कोई विकास नहीं हुआ। अंकल तभी ठीक है, क्या होने वाला है? चुनाव है 25 तारीख को। भैया तो बात है, नहीं आपने बहुत से चुनाव देखे हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बनती बिगड़ती देखी हैं आपने, बहुत सी सरकारें गिरती बनती देखी है, तो क्या समझ में आ रहा है इस बार? देखो समझ गया, पता पड़ जाएगी 25 तारीख को, 4 तारीख को। हमने कुछ पता ना है भैया, हमने ना कुछ भी पता। नहीं वोट के बारे में तो सोच विचार क्या होगा? अब जब भी देखेंगे जैसे इलाके को माहौल रहेगा जैसा रहेगा। चलिए हम लोगों से बातचीत कर रहे थे
मतदाता वोट डालने जब जाएगा उससे पहले क्या तय करेगा, उसके किस पर्सपेक्टिव से वो देखता है, उसके एजेंडे क्या होंगे, उसके मुद्दे क्या होंगे, वो क्या सोच करके वोट तय करेगा, जब बटन दबाएगा उससे पहले उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। और ख़ास तौर पर गुरुग्राम लोकसभा से रविंदरजीत और उसके धुर विरोधी राज बब्बर चुनाव मैदान में हैं। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहाँ तक सही साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं एक और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से लोग कह रहे हैं कि राज बब्बर कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि उसकी जो अपनी पर्सनल जो एक छवि है, जो एक अभिनेता के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, और जो कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है उसका भी काफ़ी जनाधार खास तौर पर मेवात और गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में रहा है। ये 25 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि 4 तारीख को जब मतपेटियों में किस्मत का फैसला होगा कि गुरुग्राम से यहाँ की जनता किसको जिता करके सबसे बड़ी पंचायत में भेजती है। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया पहुँचा सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।